आईपीएस ऑफिसर कैसे बने? आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन से एग्जाम आपको देने होंगे और इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। एक आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफी सारे एग्जाम्स पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग होती है और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक आईपीएस ऑफिसर कहलाते हैं। इस आईपीएस पोस्ट के लिए हर साल लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे पास कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को आईपीएस बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस के लिए योग्यता क्या है, कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे और भी सवालों के जवाब पता होने चाहिए। तो आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर एग्जाम की योग्यता क्या है। आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। दूसरा है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। तीसरा है आईपीएस एग्जाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग दे सकते हैं। अब बात की जाए शारीरिक योग्यता की, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप एससी और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो इसके लिए आपको कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी कि सीना होना चाहिए। आगे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। और अगर एससी ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं की बात की जाए तो लंबाई 145 यानी कि 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 यानी कि 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लंबाई के साथ साथ आई साइट की बात की जाए तो ठीक आंखों के लिए आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और वीक आई विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और एक आईपीएस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि कैसे आईपीएस ऑफिसर बने। पहला है 12वीं क्लास पास करें। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th की परीक्षा पास करनी होगी, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या आर्ट सब्जेक्ट से। बस आपको सबसे पहले 12th पास करनी है। दूसरा है ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं तो इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा कीजिए। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, तभी आप आईपीएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तीसरा है अब यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद यूपीएससी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्जाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है और ये सबसे मुश्किल एग्जाम है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। और ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। चौथा है अब प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करें। यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है द प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले। तो दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होंगे। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। पांचवा है मेन एग्जाम क्लियर करें। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है और ये थोड़ा मुश्किल होता है। इस एग्जाम को बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से और एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे। नंबर 6 पर है इंटरव्यू राउंड क्लियर करें। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर होंगे उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी आप एक काबिल आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं।
नंबर 7 पर है आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग को पूरा करें। जी हाँ, जैसे आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। तो इसके लिए आपको मसूरी और हैदराबाद जैसे शहरों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद पोस्टिंग दी जाती है। तो इस तरीके से आप एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। और इन सारी बातों के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा और हेल्पफुल। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक आप कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन लाइक करने के साथ साथ बाकी सब लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑलरेडी आपने कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऐसी और भी अपडेट्स के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।